नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपका आपके अपने YouTube चैनल में। दोस्तों देखिए, हम टाटा पावर की बात कर रहे हैं और साथ ही साथ हम कंपेयर करने वाले हैं इसको अडानी पावर से। दोनों में से आपके लिए कौन सा होगा बेस्ट स्टॉक फॉर मल्टीबैगर के बतौर, और जो आपके लिए आने वाले 5 से 10 सालों में सबसे ज्यादा रिटर्न निकाल करके देगा। किसमें है ज्यादा सिक्योरिटी आपका पैसा सेफ रखने का, साथ ही साथ उसके साथ एक अच्छा रिटर्न मिलने का। तो वीडियो में जरूर बने रहिए दोस्तों, और अगर आपने अभी तक आपके अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आपका अपना चैनल है, वीडियो पसंद आती है तो लाइक बटन जरूर दबाइएगा। दोस्तों देखिए, टाटा पावर में जो अभी तेजी बनी है उसके पीछे दो रीजन है। पहली चीज, ओवरऑल इंडिया का जो पावर कंजप्शन है वापस से उसमें वृद्धि होना शुरू हो चुकी है, क्योंकि लॉकडाउन की वजह से आपको पता है ये सब चीजें वापस नीचे गिर चुकी थी। इंडस्ट्रियल सारे काम बंद थे, ज्यादातर फैक्ट्रियों में लोड कम था, जिस कारण से लेकिन अब वापस से जो पावर कंजप्शन है वो बढ़ता हुआ दिखाई दिया है। और वहीं दूसरा, इनका जो एक्विजिशन की वजह से तो यहां पे आपको देखने के लिए मिलेगा कि उड़ीसा पावर यूटिलिटीज में 3 कंपनियों को इन्हें एक्वायर करने का 51% से ज्यादा स्टेक खरीदने की जो मंजूरी है वो मिल चुकी है। और इस कारण से इसमें और ज्यादा आपके लिए आगे चल के फ्यूचर में और अच्छी ग्रोथ देखने के लिए मिलने वाली है। तो यहां पर आपको देखने वाली चीज ये होगी, अगर आप एक मंथ का चार्ट देखेंगे तो टाटा पावर में आपके लिए 15% से ज्यादा तेजी देखने को मिल रही है। वहीं अगर यही चीज आप देखेंगे अडानी पावर में तो वहां पे आपको 60% से ज्यादा के रिटर्न देखने के लिए मिल रहे हैं। बल्कि अगर फंडामेंटल्स के द्वारा अगर हम देखें तो टाटा पावर ज्यादा स्ट्रांग आपके लिए दिखाई देगा। तो यहां पे आपको समझना होगा कि किस कंपनी में आपको इन्वेस्ट करके रखना चाहिए और जो आपके लिए लॉन्ग टर्म में अच्छा परफॉर्म करके दे। तो यहां पर अब हम चलते हैं अडानी पावर के चार्ट की तरफ। तो यहां आप देखेंगे अडानी पावर में आज के दिन टाटा पावर से भी ज्यादा तेजी देखने को मिल रही है। और वहीं जैसा कि मैंने आपको बताया, पिछले एक मंथ का चार्ट देखेंगे तो आपको 60% से ज्यादा का रिटर्न देखने के लिए मिल रहा है अडानी पावर में। तो इस लिहाज से अगर आप देखें तब सभी को यही लगेगा कि अडानी पावर ही बेस्ट है आपके लिए, जिसमें आपको बड़े रिटर्न देखने के लिए मिलेंगे। लेकिन दोस्तों आपको समझना यह चाहिए, कंपनी का फंडामेंटल्स देखने चाहिए, उसके बाद ही आप एक लॉन्ग टर्म का डिसीजन ले सकते हैं। कंपनी से आप तभी प्यार कर सकते हैं जब आप उसका बिजनेस समझ पाएंगे, उसका पास्ट एंड फ्यूचर देख पाएंगे। तो यहां पे अगर आप देखें तो इनके फाइनेंशियल कंडीशन में आपको दिखाई देगा कंपनी छोटी मोटी नहीं है, कंपनी बड़ी है। लेकिन यहां पे आपको दिखेगा इस बार जो इनका रेवेन्यू है वो आपके लिए दिखाई दिया है अच्छा परफॉर्म उसमें थोड़ा देखने को मिला है। लेकिन नेट इनकम आप देखेंगे मात्र 13 करोड़ रुपए का ही यहां पे देखने को मिल रहा है। वहीं दिसंबर क्वार्टर में जाएंगे तो यहां पे आपको बड़ी गिरावट देखने को मिली थी, बहुत बड़ा लॉस देखने के लिए मिला था। वहीं सितंबर क्वार्टर में देखेंगे तो इनका आप नेट इनकम देख सकते हैं काफी बड़े लेवल पे दिखाई दे रही है। वहीं जून क्वार्टर में देखेंगे तो वापस से लॉस दिखाई देगा। तो कोई कंसिस्टेंसी यहां पर कंपनी के द्वारा नहीं दिखाई दे रही है। बल्कि आप देखेंगे रेवेन्यू यहां पे आपको 2020 के जून क्वार्टर में दिखाई देगा 5 ट्रिलियन करोड़। वहीं आपको रेवेन्यू यहां पर बढ़ता हुआ 7 ट्रिलियन करोड़, और उसके बाद दिसंबर में आपको रेवेन्यू वापस से 7 ट्रिलियन के नीचे आते हुआ दिखाई दिया। वहीं मार्च में आएंगे वापस से 687 के भी नीचे पहुंचता हुआ दिखाई दिया है। मतलब यहां पे आपको एक अच्छी कंसिस्टेंसी दिखाई नहीं दे रही है। लेकिन अगर आप चार्ट में देखेंगे तो चार्ट में आपके लिए कुछ भी ऐसा देखने के लिए नहीं मिलेगा जो इस समय रिजल्ट आए उस हिसाब से यहां पे जो ये चार्ट है इतना ज्यादा स्ट्रांग नहीं दिखाई दे रहा है। क्योंकि चार्ट तो अलग लेवल में चल रहा है बट कंपनी का जो फाइनेंशियल कंडीशन है वो अलग लेवल में चलते हुए दिखाई दे रही है। हां बेशक इनके पास अब बिजनेस बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है, लेकिन आपको एक चीज समझनी चाहिए कि इस स्टॉक में ऑपरेटर का बहुत बड़ा गेम देखने के लिए मिल रहा है बीच बीच में, जहां पर इन्वेस्टर्स बार बार फंसते हुए भी नजर आ रहे हैं। और देखा जाए तो आने वाले 5 से 10 सालों में अगर आप प्रेफर करें किसी एक स्टॉक के लिए, दोनों में से, तो आपके लिए बेस्ट टाटा पावर रहने वाला है। उसकी पीछे सबसे बड़ी बात, टाटा एक ट्रस्ट है। इंडिया का अगर बात करें
तो बहुत बड़ा ट्रस्टेड ब्रांड है। तो इस वजह से भी आप कह सकते हैं कि टाटा के ऊपर आप ज्यादा विश्वास कर सकते हैं। ऑल टाइम अगर इसका चार्ट देखते हैं तो इसने आपके लिए लगभग 53% के रिटर्न निकाल करके दिए हैं 2009 से 2021 तक। और वहीं अगर आप देखेंगे टाटा पावर का, तो टाटा पावर में आपको देखने के लिए मिलेगा मैक्सिमम 1100% से ज्यादा के रिटर्न देखने के लिए मिलेंगे। कंपनी आप देखेंगे पेनी स्टॉक से किस तरह से उभरते हुए ऊपर के लेवल पे जाने के बाद वापस गिरावट हुई, बट कंपनी स्टेबल होती हुई अब हमें दिखाई दे रही है। और दूसरा सबसे बड़ा एडवांटेज टाटा के पास टाटा मोटर्स को लेकर भी है, क्योंकि जब इलेक्ट्रिक व्हीकल की बात आएगी तो इनके पास अपनी खुद की कंपनी है जिसके लिए ये अपना सर्विस या अपने प्रोडक्ट बेच सकते हैं। दूसरा, जैसे जैसे ये एक्विजिशन हो रहे हैं उससे भी आपके लिए जो फ्यूचर है वो ज्यादा ब्राइट दिखाई दे रहा है। देखिए, कुछ चीजें आपको मार्केट में देखनी होंगी। कहीं कहीं पे आपके लिए जो लालच है ज्यादा से ज्यादा दिया जाता है और उसी लालच की वजह से ज्यादा इन्वेस्टर्स अट्रैक्ट होते हैं और वहीं पर फंस जाते हैं। लेकिन यहां पे आप देखेंगे कि आपके पास एक सिक्योरिटी है ज्यादा अच्छा। और इस समय जितने भी पावर सेक्टर में कंपनियां हैं सभी में आपको तेजी देखने को मिलेगी, चाहे हो अडानी पावर या टाटा पावर या टोरेंट पावर या फिर कोई भी आप पावर सेक्टर में देखेंगे सभी में तेजी देखने को मिलेगी। क्योंकि उसके पीछे जो रीजन है वो आपके लिए बता दिया कि इंडिया का वापस से जो पावर कंजप्शन की ग्रोथ है वो अब दिखाई देने पड़ गई है। और जो अब कोविड का टाइम है वो भी लगभग अब मान के चल सकते हैं कि खत्म होने की कगार पे है। वैक्सीनेशन का काम बहुत ही ज्यादा तेजी से चलता हुआ नजर आ रहा है। और इस समय अगर आप देखें तो टाटा पावर आपके लिए एक अच्छे प्राइस पर दिखाई दे रहा है। लेकिन अगर मार्केट में होती है गिरावट तो यहां पर आपके लिए भी प्रॉफिट बुकिंग होते हुए दिखाई दे जाएगी। लेकिन टाटा पावर में प्रॉफिट बुकिंग इस लेवल पे नहीं होगी कि आप बुरी तरह से फंस जाएं। लेकिन अडानी पावर में अगर प्रॉफिट बुकिंग शुरू हुई तो ऐसा समझ लीजिए कि आपके पसीने छूट जाएंगे। वहां पर इतना ज्यादा रिकवरी आपको करने में वक्त लगेगा कि आपका पैसा फंसा हुआ ही रहेगा, ऐसा आपको फील होगा। जाने के लिए अडानी पावर आपके लिए 250 तक के टारगेट दिखा सकता है। देखिए, मैं किसी भी स्टॉक के खिलाफ नहीं हूं, आपकी अपनी मर्जी है, दोनों में से आप किसी में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं या दोनों में कर सकते हैं। बट अगर लॉन्ग टर्म का प्लान रखते हैं तो टाटा पावर आपके लिए ज्यादा बेस्ट रहने वाला है। टाटा पावर में अभी आपके लिए जो टारगेट है वो 150 तक जाने का है और वहां से प्रॉफिट बुकिंग थोड़ी बहुत जरूर देखने के लिए मिलने वाली है। और इसने अपना जो 52 वीक का हाई बनाया है आप यहां देख सकते हैं 132 रुपए 70 पैसे का इसका 52 वीक का हाई है। लो है 37 रुपए 80 पैसे का। आज के दिन में इसने जो अपना हाई बनाया है 128 रुपए 35 पैसे का और लो बनाया है 126 रुपए का। डिविडेंड यील्ड भी आपके लिए 1.22% देखने के लिए मिल रहा है। पीई की बात करें तो 38 के पीई पे देखने के लिए दिखाई। वहीं अगर अडानी पावर का आप पी रेशियो देखेंगे तो आपके लिए यहां पे दिखाई देगा 48 का। तो आप यहां से समझ गए होंगे कि यह भी थोड़ा महंगा है आपके लिए। और वहीं डिविडेंड यील्ड की बात करें तो वो बिल्कुल जीरो है, कोई भी डिविडेंड यील्ड यहां पर दिखाई नहीं दे रहा है। तो दोस्तों अब आप समझ ही गए होंगे आपको इसमें क्या करना चाहिए। वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो लाइक बटन जरूर दबाइएगा, चैनल को सब्सक्राइब करे बिना